आज की कहानी का शीर्षक है फ़ोन कॉल। रात्रि के करीब 11 बजने वाले थे। हम लोग समाचार देखने के बाद सोने की तैयारियां कर रहे थे। पत्नी ने मुझे हल्दी वाला दूध बना कर दिया, जो इस बात का सबूत था कि अब हमें सोने के लिए जाना है। मैंने अभी दूध का गिलास अपने होठों से लगाया ही था कि अचानक से मेरा फ़ोन बजने लगा। इतनी रात किसका फ़ोन है? पत्नी ने चौंकते हुए पूछा। मैंने फ़ोन को उठाया और देखा कि यह तो वंदना का फ़ोन है। अरे, मेरी दोस्त है वंदना, तुम्हें बताया था ना, मेरी एक कॉलेज की दोस्त है। अभी दूध गर्म है, मैं ज़रा बाहर जाकर बात करता हूँ। मैंने दूध का गिलास नीचे रखते हुए कहा। ओहो, अभी तक जवानी की यादें आ रही हैं। जाओ भाई जाओ, कर लो अपनी दोस्त से बात। पत्नी ने जैसे बहुत ही मजाकिया लहजे में कहा था। मैंने फ़ोन को ऑन किया और अपने कान पर लगाकर बाहर निकल गया। हेलो। अरे वंदना, कहाँ मर गई थी तुम? कुछ नहीं यार, तुम तो जानते ही हो कि शादी अपने आप में एक झमेला है। बस उसी को सोचती सुलझाती रहती हूँ। कभी पतिदेव की प्रॉब्लम, कभी बेटे और बेटी के प्रॉब्लम। वंदना ने कहा। और तुम्हारे अपने प्रॉब्लम क्या हैं? मैंने पूछा। साले, एक प्रॉब्लम हो तो बताऊं। यहाँ तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है। अपने आप को लेकर पतिदेव को समझाने की कोशिश करो तो उल्टा कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा हावी होता जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? कहते हैं कि 50 की उम्र ही क्या होती है। क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो? अभी तो तुम्हें 50 साल और जीना है और मुझे सताना है। मुसीबतों का काम ही है आना, आने दो ना। जब तक नहीं आएंगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कितने मजबूत हैं। जिंदगी की हर मुसीबत से बाहर निकल कर मजा आता है। बुड्ढे ने कहा तो सही है। हा 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 हा। अच्छा, तुम तो जैसे अभी भी जवान ही हो। फिलहाल तो जवान ही हूँ। एक जवान दोस्त से बात करने के बाद में तो बुढ़ापे का सवाल ही पैदा नहीं होता। और तुम्हें तो पता है। बस बस रहने दो अब क्या फ़ायदा है उन बातों को याद करके, वंदना ने कहा। अरे पागल, तुम क्या जानो, उन बातों को याद करके आज भी मन रोमांचित होता है। कितने सुहाने दिन थे। तुम्हें भी तो कितनी अच्छी गलतफहमी थी कि मैं जो भी कविता लिखता हूँ वह तुम्हारे लिए लिखता हूँ, मैंने कहा। और सुनता भी कौन था तुम्हारी कविताएं मेरे अलावा? जब भी दिल करता था कॉपी के कागज काले करते रहते थे। लगता है भूल गए हो, जब तुम्हें कोई नहीं मिलता था तो मुझसे ही कहते थे ना, चलो चाय पिला कर लाता हूँ, वंदना ने खिलखिलाते हुए कहा। और तुम भी तो तैयार हो जाती थी खत से चाय पाने के लिए, चाय पीने के लिए। मैंने हंसते हुए कहा। हाँ, सही कह रहे हो। मुझे तो आखिरी साल तक यही लगता रहा कि सारी कविताएं तुम मेरे लिए ही लिखा करते हो। कितनी अच्छी गलतफहमी थी ना, मैंने सहमते हुए कहा। क्या तुम्हें सचमुच मुझसे प्यार नहीं था? वंदना का सीधा सा सवाल था। अब अगर हाँ भी कह दूं तो क्या फर्क पड़ता है? अब तो। और मैं कहते हुए रुक गया। साले, काश तुमने हाँ कह दिया होता तो तुम्हारा क्या घिस जाता, वंदना ने हंसते हुए कहा। तुम्हें तो पता है कि मैंने क्यों हाँ नहीं कहा था, मैंने धीरे से कहा। सब मालूम है, बाहर से क्या अलग था, जिस्म से इंसान तो तुम भी थे। सारी की सारी कविताएं मेरे लिए लिखी और कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, वंदना बोली। प्यार का इजहार? अगर मैं इजहार कर देता तो आज तुम इतने अच्छे घर में नहीं होती। जानती हो मेरी उस एक बात से कितना बड़ा बवाल पैदा हो जाता, मैंने कहा। साले, अगर उस समय बवाल पैदा हो गया होता तो आज यह सवाल पैदा नहीं होता। न जाने कितने ही सवाल तुम मेरी ज़िंदगी में छोड़ गए यार। मुझे आज तक लगता है कि मुझ में क्या कमी थी, वंदना ने कहा। देखो यार, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने कहा। पता नहीं किस घोंचू ने कहा था यह,
लगता है कोई बहुत डरपोक किस्म का आदमी रहा होगा, पक्का तुम्हारे जैसा ही, वंदना ने बोला। तुम भी तो इस बात को अच्छी तरह से जानती हो कि हर जगह बहादुरी ठीक नहीं होती, कभी कभी डर कर रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने समझाने की कोशिश की। हाँ, और उस डर की कीमत चुकाते हुए पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। दिल की तिजोरी का वह खास कोना हमेशा बंद रख करके रखना पड़ता है। जानते हो झूठ बोलने से कितना पाप लगता है, वंदना ने हंसते हुए कहा। क्या बात है, इतने दिन के बाद फोन आया और वह भी इस तरह की तो बातें कर रही है, मैंने पूछा। अभी अभी झगड़ा करके गए हैं मुझसे बाहर। मैंने भी सोचा कि जासूसों के सामने अगर मैं तुमसे बात करूंगी तो उनको कुछ तो जलन होगी, इसलिए तुम्हें फोन लगा दिया, वंदना ने हंसते हुए कहा। अच्छा तो ये बात है, इतने अच्छे पति को जलाकर सर्दियों में हाथ सेकना चाहती हो, मैंने कहा। अब और कोई तो है नहीं जिसे इस तरह फ़ोन लगा सकूं। साला आजकल तो ज़माना ही ऐसा है कि किसी से भी बात कर लो तो समझता है जैसे कोई उस पर लट्टू हो रहा है, वंदना ने कहा। इसका मतलब आज तुझे कोई और मुर्गा नहीं मिला, मैंने भी हंसते हुए पूछा। अरे नहीं, जिंदगी में कोई खास मुर्गा होता है जिससे दिल खोल कर कुकरू की जा सकती है, और मेरे लिए तुम्हारे जैसे पागल के अलावा और कौन मुर्गा हो सकता है, वंदना ने खिलखिलाते हुए कहा। और यह जो मुर्गी मेरे पीछे खड़ी होकर सुन रही है उसका क्या होगा? लगता है आज तो पक्का हींग वटी खाकर बैठी है, तभी तेरे प्यार के डकार आ रहे हैं। तेरे घर वाले ने अगर सुन लिया तो बेकार में ही फड्डा हो जाएगा, मैंने कहा। हो जाने दो, जब देखो तब घर में आकर भी न जाने किस किस से बातें करते रहते हैं। मैंने इतनी मेहनत से उनके लिए बिरयानी बनाकर रखी, एक साथ खाएंगे इस बात का इंतज़ार कर रहे थे, और जनाब हैं कि किसी से बात करने में खोए हुए हैं। उन्हें क्या लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए? मेरे पास भी तो तुम हो, वंदना ने कहा। तभी फ़ोन पर छीना झपटी की आवाज़ आने लगी। हेलो, कौन बोल रहा है? इस बार वंदना की जगह किसी पुरुष की आवाज़ थी। नमस्कार जी, मैं केदार बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आपसे बात हो रही थी इनकी। यार कभी कभी हमें भी कोई कविता सुना दिया करो या भेज दिया करो, तुम्हारी तरफ से हम ही अपनी पत्नी को सुना देंगे। हा 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 हा, उसके पति ने हंसते हुए कहा, और फिर से फ़ोन पर छीना झपटी हुई। डार्लिंग, अभी यह जल कुकड़ा आ गया है, मैं तुमको फुर्सत से बात करूंगी। अब लगता है इसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उन्हें चिकन खिलाकर शांत करती हूँ। अपना ख्याल रखना, और हाँ, इस आदमी को कभी भी अपनी कविता मत भेजना, इसे सही सही हिंदी पढ़ना नहीं आता है, बेकार में तुम्हारी कविता की और ऐसी की तैसी कर देगा। हा 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 हा, वंदना ने कहा। पर यह बता कि तूने मुझे इतनी रात को फ़ोन क्यों लगाया, मैंने पूछा। सिर्फ इसलिए ताकि मुझे पता रहे कि कोई तो ऐसा दोस्त है जिसे कभी भी मैं फ़ोन कर सकती हूँ, और मेरे बुढ़े को भी पता होना चाहिए कि कॉलेज के दिनों में मैं भी जवान थी। हा 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 हा, वंदना ने हंसते हुए फ़ोन काट दिया। अब मेरे पीछे खड़ी हुई मेरी श्रीमती मुझे देख रही है, देख नहीं रही है बल्कि घूर रही है कि मेरे जैसा आदमी भी कभी जवान रहा होगा। अक्ल से बूढ़े आदमी से शादी हुई है जिससे गुस्सा दिलाना भी बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं कौन घामर टाइप की औरत है जो हंसने के लिए भी मेरे जैसे आदमी से बात करती है। वैसे एक बात तो मैं भी कहूँगा कि ज़िंदगी में कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसे हमारा जब जी चाहे फ़ोन लगा सकें, भले किसी को जलाने के लिए ही सही। हाँ।